हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर। कंप्लीट क्वेश्चन पेपर होंगे। इसमें कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आपके जितने क्वेश्चन हैं टोटल क्वेश्चन दिए होंगे इसके अंदर आप कंप्लीट क्वेश्चन है। सामाजिक विज्ञान के कंप्लीट क्वेश्चन लेके आए हैं। 300-400 क्वेश्चन होंगे। मैराथन दौड़ होगी इसमें कंप्लीट। छोड़ भी काट देना। हेलो प्रिय विद्यार्थियों, एनएमएस का पेपर 2023 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम किसे सौंपा था? उत्तर होगा जेम्स रेनेल। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखना, लॉर्ड कर्जन था 1905 में बंगाल को विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल। ये पूछ लिया जाता है आपसे। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर है आपके 4, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी है जेम्स मिल ने। वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? 1773 में। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई? 1920 में। ध्यान रखना, 1985 में इंडियन जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1985 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था औरंगजेब। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन नंबर आपसे कि भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था। ये कंपलसरी ये पूछ लिया जाता है नॉर्मली कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो ध्यान रखना बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वप्रथम भारत आने वाली पश्चिमी ताकत कौन थी? पुर्तगाली 1498 में आए थे वास्को डी गामा। बक्सर का युद्ध लड़ा गया 1764 में। और ये भी ध्यान रखना, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। इसी के साथ 1765 वाली जो डेट है वो भी याद रखना। इसमें द्वैत शासन प्रणाली शुरू हो गई थी। दीवानी और फौजदारी अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके। क्वेश्चन, महाराणा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तो पंजाब के राजा थे। पहली इंग्लिश फैक्ट्री किस नदी के किनारे लगी थी? हुगली नदी के किनारे। ध्यान रखना, इंग्लिश फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1651 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 है, शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है? टीपू सुल्तान को जाना जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। ध्यान रखना, श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में हुई थी। आंग्ला मैसूर युद्ध चतुर्थ था, उसके अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर है आपके 15, विलय नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो विलय नीति के प्रतिपादक डलहौजी थे। इसे हड़प नीति भी कहते हैं। ध्यान रखना, विलय नीति या हड़प नीति के प्रतिपादक कौन थे? डलहौजी। और एक थी सहायक संधि के प्रतिपादक थे लॉर्ड वेनेजली। ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन आपकी किताब में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में किस कंपनी ने किस रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया था? अवध को। और ये ध्यान रखना, 1801 में इसे सहायक संधि के द्वारा भी अपने अंदर कर लिया गया था। सहायक संधि थोपकर इनके अंदर कर लिया था कंपनी सरकार अपने। फिर बाद में 1856 में इन पर कुशासन का आरोप लगाकर जब यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे अपने अधीन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी तैनात किया गया था? तो 12 अगस्त 1765 में। मैंने पहले बताया था आपको, बंगाल की दीवानी और फौजदारी दोनों अंग्रेजों के हाथों में चली गई थी 1765 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई राजस्व व्यवस्था कौन सी है? महलवारी व्यवस्था है। दीवान बनने पर भी कंपनी खुद को क्या मानती थी? व्यापारी मानती थी। कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त कब लागू की गई? 1793 में। इस समय स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी, उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस। ध्यान रखना, आपको ये पूछ लिया जाता है स्थायी बंदोबस्त लागू करते समय कौन यहाँ का गवर्नर जनरल था? तो कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंग्रेजों ने किसानों को बंगाल में किस फसल के उत्पादन के लिए मजबूर किया था? पटसन खेती के लिए,
या कह सकते हो आपके दूसरा है आपके पटसन के अलावा नील की खेती के लिए। क्वेश्चन नंबर आपके 22 है। क्वेश्चन नंबर 22, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यह आ गया वापस से। क्वेश्चन नंबर 23 है, नील विद्रोह का सूत्रपात हुआ था मार्च 1859 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, बिरसा किस जनजाति से संबंधित थे? मुंडा जनजाति से थे। ये भी पूछ लिया जाता है कौन सा समुदाय था जो काम करने के लिए कहीं पर नहीं जाता था, केवल अपने जंगल को अपना जीवन यापन करने का उद्देश्य मानता था, दूसरों के लिए काम नहीं करने का? बेगा समुदाय। क्वेश्चन नंबर 25 है, असम में सोनग्रा संगमा द्वारा वन सत्याग्रह किया गया 1906 में। क्वेश्चन नंबर 26 है आपके, घुमंतु किसान मुख्य रूप से रहते थे पूर्वोत्तर व मध्य भारत में। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस जनजाति के लोग अपने को जंगल की संतान मानते और केवल जंगल की उपज पर जिंदा रहते थे? बेगा समुदाय। क्वेश्चन नंबर 28 है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई 1917 में। क्वेश्चन नंबर 29, कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो में नील की खेती करने लगे थे फ्रांसीसी। क्वेश्चन नंबर 30 है, कृत्रिम रंगों का निर्माण कब से होने लगा था? 19वीं सदी के आखिर में। क्वेश्चन नंबर 31 है, अवध पर साइक संधि कब थोपी गई? 1801 में। ध्यान रखना ये पहले आया था 1856 में, इन्हें हड़प लिया गया था कुशासन का आरोप लगाकर। आखिरी मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1857 में सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ? मेरठ में। ये पूछ लिया जाता है आपको 1857 में राजस्थान में सबसे पहले विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था? नसीराबाद में। क्वेश्चन नंबर 34 है, मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए अंग्रेजों के साथ छापामार युद्ध किया तात्या टोपे ने किया। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार में विद्रोही सिपाहियों का साथ किसने दिया? क्वेश्चन कंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 36, बैरकपुर में अंग्रेज अफसरों पर हमला करने वाला क्रांतिकारी था? मंगल पांडे। कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता था नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 38 है आपके, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1914 में। स्पिनिंग जेनी नामक मशीन का आविष्कार हुआ था 1764 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, टिस्को की स्टील उत्पादन होना प्रारंभ हो गया था 1912 में। ये पूछ लिया टिस्को की स्थापना किस नदी के किनारे हो रखी है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे हो रखी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, रिचर्ड्स आर्कराइट ने वाप्स इंजन का आविष्कार किया था 1786 में। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? क्वेश्चन नंबर 1784 अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 43 है, वुड्स डिस्पेच लंदन से भेजा गया था 1853 में। ये ध्यान रखना एजुकेशन प्रणाली से रिलेटेड था। 1853 में मार्ले मिंटो एक्ट पारित हुआ था, उसके बाद में एजुकेशन से एक जुड़ी हुई व्यवस्था लेके आए थे, वुड्स डिस्पेच के नाम से उसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विलियम जोन्स कहाँ कलकत्ता आए? तो विलियम जोन्स कलकत्ता आए थे आपके 1793 में। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था, ये आपका है 1853 में। कलकत्ता में अरबी फारसी मदरसे की स्थापना की गई थी 1781 में। बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी 1791 में। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी पंडित रमाबाई द्वारा। सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी 1829 में। और ध्यान रखना बाल विवाह पाबंदी लगाई गई थी 1929 में। 1929 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाने का प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता थे ज्योतिराव फुले। मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 52 है आपके, स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब की लेखिका थी ताराबाई शिंदे।
सतनामी आंदोलन शुरू किया था घासीदास ने। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिराव फुले। पंडित क्वेश्चन नंबर 55 है, पंडित रमाबाई ने विधवा गृह की स्थापना कहाँ की? पुणे में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? 1867 में। प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी 1867 में। 17 क्वेश्चन नंबर 57 है, स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। 1858 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1878 में। इसी के साथ ध्यान रखना आर्म्स एक्ट भी पारित किया गया था, आर्म्स एक्ट, जिसमें हथियार कोई रख नहीं सकता, ऐसा एक्ट पारित किया था अंग्रेजों ने। ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी 1878 में। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। पूछ लिया जाता है इसके जन्मदाता कौन है? A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 60 है, 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, जिसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना बंगाल का विभाजन करने वाला कौन था? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 61 है, चौरा चोरी घटना हुई थी 2 फरवरी 1922 को। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 62, 1930 में शुरू हुए आंदोलन का क्या नाम था? 96वें अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर है आपके 63, दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी 1956 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान सभा के जनक कहा जाता है? अम्बेडकर साहब को। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में। 1952 में। ध्यान रखना पहली बार ईवीएम का उपयोग कब किया गया था? 2004 में। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में, अंगीकृत हुआ था 1949 में। ध्यान रखना 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 50 को हमारे देश में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। 1900 क्वेश्चन नंबर 67 है, पंजाब प्रांत का विभाजन हुआ 1966 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, जब अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों की बहुमत की निरंकुशता का दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर होता है तो उसे कहा जाता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में कितनी स्तरीय शासन व्यवस्था है? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ऐसे लोगों का समूह जो कानून को लागू करने तथा शासन चलाने का काम देखते हैं कहलाता है वह कार्यपालिका। क्या कहलाती है? कार्यपालिका। विधायिका में कानून बनाए जाते हैं, ध्यान रखना, और न्यायपालिका इन्हें मनवाने का काम करती है। तीनों को ध्यान रख लेना, पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस अधिकार में कहा गया है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर आपके 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों का खंड। कौन सा कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का खंड। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा से। क्वेश्चन नंबर 76 है, हिटलर ने जर्मनी में अत्याचार किए थे यहूदियों पर। क्वेश्चन नंबर 77 है आपके, जिस देश में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है वह है सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 78 है, कहाँ के स्कूल में बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तरीका है? राज्य का खुद को धर्म से दूर रखना। राज्य का अर्थ यहाँ देश से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है आपके, निम्नलिखित में से किस देश में मुसलमानों और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है? इजराइल। क्वेश्चन नंबर 81, 1960 के दशक में किस देश में मजदूरों की कमी आ गई थी? फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत
में राज्य द्वारा खुद को धर्म से दूर रखने का उदाहरण है कि राज्य द्वारा किसी एक धर्म का समर्थन न देना। क्वेश्चन नंबर आपके 83 है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12। तो ध्यान रखना, लोकसभा में वो 2 सदस्य मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायिका में निर्वाचित सदस्यों की मांग कब उठी? तो 1885 में। क्वेश्चन नंबर 85 है, लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कितने दल के पास सदस्य होने चाहिए? 272। ध्यान रखना, लोकसभा में कुल सीटें कितनी हैं? 545, और इसमें निर्वाचित सीटें कितनी है? 543। 2 सीटें रिजर्व रखी गई है जो आपके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ के लिए, तो 543 सीटें निर्वाचित होती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को कहा जाता है सांसद। क्वेश्चन नंबर 87 है, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है आपके, कानून के शासन का अर्थ है? क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 89 है, कानून निर्माण में संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति के बाद विधेयक मंजूरी के लिए कहा जाता है? राष्ट्रपति के पास। ध्यान रखना, लोकसभा और राज्यसभा में कोई पारित हो जाए एक्ट, उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को कब गिरफ्तार किया गया? 10 अप्रैल 1919 को। ध्यान रखना, 10 मार्च 1919 को रोलेक्ट एक्ट आया था, उसी के विरोध में इन्होंने सत्याग्रह किया था, जिसके चलते सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था 10 अप्रैल 1919 को। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? ये अमृतसर में हुआ था। ये इसी के 3 दिन बाद में हुआ था, जस्ट 3 दिन बाद में, 13 अप्रैल 1919 को। ये 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ध्यान रखना, ये भी पूछ लिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाने वाला कौन था? जनरल डायर। और ये क्वेश्चन नंबर आपके 92 दिया हुआ है, रोलेक्ट एक्ट भारत में लागू हुआ 10 मार्च 1919 को। क्वेश्चन नंबर 93 दिया हुआ है, भारत कानून बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है संसद की। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब बनाया गया? 2006 में। ये क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, और ये हिंदुओं में उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम पारित हुआ था 2005 में, जिसके चलते बेटा बेटी और पत्नी को पति की या पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी मिलने का अधिकार पारित हुआ था 2005 में। क्वेश्चन नंबर है आपके 95, 1870 का कौन सा कानून अंग्रेजी शासक के मन पाने की मिसाल है? तो है राजद्रोह एक्ट। कौन सा है? राजद्रोह एक्ट। ये आ गया ना, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून बना था 2005 में। ध्यान रखना, कब बना था? 2005 में। और ये घरेलू महिला हिंसा कानून 2006 में। रोलेक्ट एक्ट 1919 में, 10 मार्च 1919 में। तो क्वेश्चन नंबर 96, कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है संसद की। क्वेश्चन नंबर 97 है, ओल्गा टेलिस बनाम मुंबई नगर निगम के मुकदमे का फैसला कब किया गया? ऑप्शन नंबर है 1985 में। ये आपके क्वेश्चन करंट का रहेगा, ध्यान रखना, ये चेंज होते रहते हैं। वर्तमान में 34 है। क्वेश्चन नंबर 99, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन हमारा देश लागू हुआ था उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 100 है, जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है वे कहलाती अधीनस्थ अदालतें। क्वेश्चन नंबर 101 है, वह व्यक्ति जो सरकार की ओर से न्यायालय में मुकदमा की पैरवी करता है वो कहलाता है सरकारी वकील। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 102, किसी अपराधी के बारे में मिली शिकायत की जांच की जाती है पुलिस के द्वारा? किसके द्वारा की जाती है? पुलिस के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके 103 है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है? आर्टिकल
21 में ये ध्यान रखना, आर्टिकल 21 प्राण दैविक स्वतंत्रता का अधिकार आपको है। इसमें गवर्नमेंट ये मुहैया करवाएगी, आपको स्वास्थ्य मुहैया करवाएगी, पानी की व्यवस्था उपलब्ध करवाएगी, अभी जोड़ दिया गया है पानी की व्यवस्थाओं को। दूसरा आपके खाने की पूर्ति के लिए व्यवस्था करवाएगी, आर्टिकल ये 21 कहता है। 21 नंबर 104 है, FIR में उल्लेख किया गया है, सभी चीज़ों का उल्लेख किया जाता है FIR में। जब क्वेश्चन नंबर 105 है, जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है तब भूमिका शुरू होती है सभी की न्यायाधीश भी आता है, सरकारी वकील भी आता है और बचाव पक्ष का वकील, तीनों ही आते हैं। तो उपयुक्त से भी उत्तर हो जाएगा आपका इसका। क्वेश्चन नंबर 106 है, आरोपी वाकई दोषी है या नहीं, इसका निर्धारण करता है न्यायाधीश करता है। क्वेश्चन नंबर 107 है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा गरीबों हेतु वकील उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है, आर्टिकल 39A के द्वारा सौंपी गई है। क्वेश्चन नंबर 108 है, न्यायाधीश मुकदमे का फैसला सुनाते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपके सबूतों के आधार पर या साक्ष्यों के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्न में से कौन सा समुदाय भारत में हाशिए पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मुस्लिम समुदाय। क्वेश्चन नंबर 110, आदिवासी समूह औरतों से बिल्कुल अलग दिखाई देता है क्यों, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, यहाँ गलत है, ये खच्चर नहीं है, सच्चर समिति है। सच्चर समिति का गठन कब हुआ था, 2005 में हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या थी 14.2%। ये भी पूछ लिया, आखिरी बार जनगणना कब हुई, 2011 में होनी थी, 2021 में जो हुई नहीं किसी कारणों से, कोरोना के कारणों के चलते हुए। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ लिया जाता है। जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है, ये पूछ लिया, 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। क्वेश्चन नंबर 113 है, आदिवासियों के अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो छत्तीसगढ़ आपका आदिवासियों वाला अधिक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 114 है, खनन और खनन परियोजनाओं के द्वारा विस्थापित होने वाले आदिवासियों का प्रतिशत था, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 50 है। क्वेश्चन नंबर है आपके 115, अल्पसंख्यकों की अवधारणा का संबंध है, तो उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 116 है, न्यामगिरी किस समुदाय का पवित्र पर्वत है, डोगरिया गोड। क्वेश्चन नंबर 117 है, किस राज्य में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश में अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन हुआ था, आर्टिकल 17। क्वेश्चन नंबर 119 है आपके, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो आर्टिकल 15 जिसमें समानता का अधिकार इंक्लूड है। 120 क्वेश्चन नंबर, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम पारित हुआ था 2006 में। क्वेश्चन नंबर 121 है, जन सुविधाओं द्वारा व्यय करने हेतु सरकार को आय कहाँ से प्राप्त होती है, करों से, टैक्स लिए जाते हैं ना, उनसे। क्वेश्चन नंबर 122 है, सुलभ इंटरनेशनल है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गैर सरकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 123, निम्न में से कौन सी सुविधाएं जन सुविधाएं नहीं है, तो होटल सुविधाएं। क्वेश्चन नंबर 124 है, शहरी जल आयोग के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को लगभग कितने लीटर प्रतिदिन पानी मिलना चाहिए, 135 लीटर। ये आपके एनएमएस में कंप्लीट जो क्वेश्चन है, पूरी आपकी किताब है ना, उससे पूरे क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कितने क्वेश्चन बनते थे वो सारे लिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार इनको देख भी जाओगे तो आपको फिर भी आपके क्वेश्चन जो एनएमएस का जो पेपर लगने वाला है 15 तारीख को, तो उसमें आपको कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 125 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 5 से 14 साल के कितने बच्चे नौकरी करते हैं, तो आया जाएगा इसका 40 लाख बच्चे। 126 है, न्यूनतम मेहनताना कानून निम्न में से किसके हित में है, मजदूरों के हित में है। क्वेश्चन नंबर 127, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, ये ध्यान रखना, इसमें कौन सी गैस रिसा हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसा हुआ था। ये यूनियन कार्बाइड कंपनी है अमेरिका की।
किसकी है? अमेरिका की। ये ध्यान रखना, भोपाल गैस त्रासदी की जो कंपनी हुई थी भोपाल गैस में, वही कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत प्राकृतिक संसाधनों में सम्मिलित है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है? ब सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा संसाधन है? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 132 है, संसाधनों के संबंध में सत्य कथन है, उपयुक्त सभी। इसका ही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 133, निम्न में संसाधन संरक्षण का तरीका कौन सा है? वह वस्तुओं का पुनः चक्रण। संरक्षण मतलब रख सके अपन संसाधनों को लंबे समय तक, प्राकृतिक को उन्हें पुनः चक्रण प्रयोग कर सकते हैं, एक के बाद में वापस से पुनः प्रयोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है, कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। क्वेश्चन नंबर 135, जल की कमी वाला प्रदेश है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 136 है, वनों में हमें निम्न में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? उपयुक्त सभी। लकड़ी, गोंद, औषधियाँ सब प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय किया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर है आपके 138, निम्न में से कौन सा खनिज धात्विक खनिज है? उपयुक्त सभी। धात्विक खनिज है सारे के सारे ये। क्वेश्चन नंबर आपके 139, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 है 100, जब खनिजों को बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है तो इससे कहा जाता है प्रवेधन। क्या कहा जाता है? प्रवेधन। क्वेश्चन नंबर 141 है, स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, उपयुक्त सभी। स्थानांतरित कृषि का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके कृषि करते हैं, आदिवासी वो सभी क्षेत्रों में करते हैं। वाणिज्य कृषि सम्मिलित की जाती है, उपयुक्त सभी। वाणिज्य का मतलब व्यापार के कृषि, रोपण कृषि को किया जाता है, मिश्रित कृषि और वाणिज्य अनाज कृषि को। क्वेश्चन नंबर 43 है 143 है, एक छोटे भूखंड पर अधिक औजार या अधिक श्रम द्वारा कई फसलें उगाना कहलाता है गहन निर्वाह कृषि। क्वेश्चन नंबर 140 है, एक परिवार द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु की जाने वाली कृषि कहलाती है निर्वाह कृषि। इस पेपर में आज अपन करेंगे केवल कितने क्वेश्चन करेंगे? 150 तक का क्वेश्चनों का टारगेट है, 150 क्वेश्चन कर लेंगे, बाकी के शेष क्वेश्चन अगले सेशन में करेंगे नेक्स्ट डे। 145, निम्न में से निर्वाह कृषि का लक्षण है, उपयुक्त सभी। सुधा डेयरी है, सहकारी उपक्रम। सुधा डेयरी है सहकारी उपक्रम। क्वेश्चन नंबर है 147, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में किसान एक भूखंड का साधारण औजार व अधिक श्रम की सहायता से खेती करते हैं? व गहन निर्वाह कृषि। ये हो गया सेकंड भी। 148 भी हो गया। 149 है, निम्न में से कौन सी कृषि वाणिज्य में सम्मिलित है? द। क्वेश्चन नंबर 48 था। क्वेश्चन नंबर 49, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन व निष्कर्षण से संबंधित आर्थिक है प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से प्राथमिक कृषि का उदाहरण है? उपयुक्त सभी। ध्यान रखना ये सारे उपयुक्त सभी। तो आपके इस पेपर में कितने करेंगे? केवल 150 क्वेश्चनों का। अगले सेशन में देखेंगे, कल इसी समय वापस अपलोड किया जाएगा।